एपिसोड 9 आप लोगों ने देखी प्यार दीवानगी है कि और आजमाइशों का सिलसिला जारी है, जिसमें से एक आजमाइश से निकलते हैं राबी और मतीन और दूसरी आजमाइश में वो पड़ जाते हैं। पिछली एपिसोड में जिस आजमाइश का उनको सामना था, इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो इस आजमाइश से निकल भी गए हैं। और मैं ये बात बार बार अपनी जो प्यार दीवानगी है कि रिव्यूज़ में कर रहा हूँ कि प्यार का जो असल पता चलता है, प्रैक्टिकल होता है ना, वो होता है शादी के बाद। और उसमें अभी तक राबी तो कामयाब है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेलियर नज़र आ रहा है हमें। मतीन का काफ़ी ज़्यादा गलत किस्म के डिसीजंस वो ले लेता है। प्यार वो जुनून की हद तक करता है राबी के साथ, लेकिन जब ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाता, तो फिर उस ट्रस्ट से उस प्यार का क्या फ़ायदा। उस प्यार का कोई अचार ही डालेगा। फिर एक लड़की जो उसकी खातर इतना लड़ के अपने घर वालों की मुखालफत झेल कर आई है, किसी और से शादी करके के लिए इनकार करके आई है, और दाऊद पर ये लोग शक कर रहे हैं कि दाऊद और इनका कुछ है। भाई दाऊद से अगर उससे इतना ही वो अच्छा लगता होता उसे, तो उससे वो शादी ना कर लेती। उससे शादी के लिए इनकार करके उसने मतीन से शादी की, और उस पर इतनी तोहमतों और इतने इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो चल रहा होता है। खैर, सीक्वेंस से इस एपिसोड को रिव्यू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की ये एपिसोड थी, और आप लोगों ने देखा था कि राबी पर तोहमतों और उस पर इल्ज़ामात का सिलसिला जो चल रहा था, बिलाखिर वो ख़त्म हुआ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ना सिर्फ मतीन की माँ और मतीन पर आ रहा था, बल्कि राबी पर भी आ रहा था, क्योंकि उसने अपना पॉइंट बताया ही नहीं किसी को कि दाऊद उसके पास क्यों आया था। और फिर वो बेचारी चुप करके सब कुछ सुनती रही। भाई क्लियरली उन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुमने आखिर मतीन तुम्हारे साथ वो क्या बात कर रहा था, वो लेटर कौन सा था। सो फाइनली वो हमें बताती हुई नज़र आई मतीन के अबू को, और मतीन के अबू का करैक्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो साथ निभाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं राबी का। और फिर उन्होंने जाकर वो दिया लेटर मतीन को कि जाओ आप सुबह इंटरव्यू के लिए, लेकिन मतीन ने वो बड़े गुस्से में आकर वो जो जॉब लेटर था वो फाड़ दिया। और जब नसरीन से उन्होंने कहा कि तुम पहले पूछ तो लेती, तो उसने कहा मुझे इल्हाम थोड़ी हुआ था कि ये जॉब लेटर है। अगर तुम्हें इल्हाम नहीं हुआ कि ये जॉब लेटर है, तो फिर तुम्हें ये इल्हाम कैसे हो गया कि ये लव लेटर है। बंदा पहले पूछ ही लेता है। ये कोई अजीब उनकी लॉजिक थी। और उसके बाद हमें राबी और मतीन का नज़र आया ज़बरदस्त किस्म का सीन, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ये सीन था। जब बात करना चाह रहा था मतीन राबी से, उसे मनाना चाह रहा था, लेकिन मना पा नहीं रहा, तो फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, राबी उससे हाथ छुड़ाती है। दैट वाज अ वेरी गुड सीन। और फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, और फिर वो छुरी भी उठाता है कि मैं ये छुरी जो है वो उससे अपना हाथ काट दूंगा, यही हाथ तुम पर मैंने उठाया था। आई थिंक अगर जज्बाती होने से पहले ही बंदा थोड़ी सोच ले, तो फिर इतनी नौबत ही ना आती है। और रबी का जो पॉइंट था वो बड़ा जायज़ था। आज उसने हाथ उठाया है, कल वो थप्पड़ भी मार देगा, और ऐसा होगा भी। और बड़ा वैलिड पॉइंट था रबी का कि मैं मतीन की नज़रों का जवाब पूरी ज़िंदगी अब नहीं दे सकती। अब ये आजमाइश तो हो चुकी है ख़त्म, लेकिन रबी के लिए एक नई आजमाइश शुरू हो चुकी है कि उसके शोर, उसका जो गैरतमंद शोहर है, उसने उधार मांग लिया है रबी से कि अपनी बहन से या अपने भाई से कहकर मुझे कुछ उधार दिलवा दो, क्योंकि शॉप अच्छी नहीं चल रही, शॉप में माल नहीं है, काम नहीं हो रहा, सो घर के हालात ख़राब हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आजमाइश वाली बात है ये रबी के लिए। और रबी की एक तजवीज़ ये भी थी कि क्यों ना हम अपना ज़ेवर बेच दें, लेकिन वो नसरीन तो किसी तौर पर भी बेचने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उल्टा उससे ज़ेवर ले लिया। अब ये नई आजमाइश है। उधार मांगना कैसा है शोहर का बीवी से? मेरे ख्याल में शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, और एक दूसरे का साथ देना मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बात नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि मतीन की नीयत में तो कोई खोट नहीं है। हाँ, उसकी माँ की नीयत में खोट हो सकता है, लेकिन मतीन की नीयत में कोई खोट नहीं है। तो अगर रबी हेल्प करती है और हेल्प कर सकती है अगर, तो इसमें कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए रबी पर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो हेल्प करती है तो इसमें कोई भी कबाहत वाली बात मेरे नज़दीक तो नहीं है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड, इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। और जब तक एक्टिंग की बात है तो नीलम मुनीर की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मतीन का जो करैक्टर है दाऊद, जितने भी करैक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और अब बात
بات کر لیتے ہیں اس کی ایپیسوڈ 10 کی، اور ایپیسوڈ 10 اس کی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ زبردست قسم کے اس میں ہم لوگوں کو ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ رابی جو کہ گھر ہے فی الحال اپنے، اور اس نے سارا سے بات کر لی ہے کہ ہمیں ادھار چاہیے، اور کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سارا بھی ویسے مجھے لگا کہ اس کے لیے کوئی پریشانی ہونے نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک کالج پروفیسر ہے، اور میرے خیال میں ان کا سیلری پیکیج تو اچھا ہی ہونا چاہیے، اور 10-15 لاکھ اگر ان کو سم ہاؤ مینیج کرنے بھی پڑیں تو ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہمیں دکھایا گیا کہ وہ کافی زیادہ پرابلمز میں ہوتی ہیں، اور لیکن اس کی بہن کے لیے یہ سب کچھ ارینج کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا، اور وہ کر دے گی انکار ادھار دینے سے، اور اس سے پھر کافی زیادہ پرابلمز اور ہوں گی رابی کے لیے، اور وہ اپنے جا کر شوہر کو بتائے گی کہ ادھار تو وہ نہیں دے پا رہے، اور رابی اسے بتائے گی کہ تمہاری وہ محبت کہاں گئی، تو اسے بڑا ہی زبردست قسم کا جواب دیتا ہے متین کہ جب جیب خالی ہو تو محبت بھوکی مر جاتی ہے، لیکن ایسا میں اس کی لاجک سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ جب محبت ہو تو پھر تو میاں اور بیوی روکی سکی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اب اگر نہیں دے پا رہی سارا پیسے تو پھر اس کے علاوہ کیا آپشنز ہے۔ گھر کا حصہ لینے کی بھی بات چل پڑے گی رابی کے لیے، اور جو رابی کا بھائی ہے وہ کس طور پر بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے گھر کے حصے نہیں کریں گے، تو کافی زیادہ تلخیاں ان دونوں خاندانوں کے درمیان آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، متین اور رابی کے درمیان، متین اور رابی کی فیملی کے درمیان یہ تلخیاں بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، اور متین کے ابو کی شاپ پر پڑ جائے گی ڈکیتی، اور ان کی ساری جمع پونجی جو تھی وہ ڈاکو لے کر چلے جائیں گے۔ آلریڈی یہ لوگ کافی زیادہ کرائسس میں تھے، پریشانیوں میں تھے، اور اوپر سے ان لوگوں کی پریشانیوں میں ڈبل اضافہ اس وقت ہوگا جب ان کی شاپ میں ہو جائے گی ڈکیتی، اور پھر نسرین کا وہ رونا دھونا بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ آئی ہی منحوس قدم ہے لے کر رابی ہمارے گھر، اور اس کے قدم اچھے نہیں ہیں، بھاری قدم ہے، اسی وجہ سے ہمارے پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، جو کہ ایک گھٹیا لاجک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ متین کو لے کر جائیں گے پولیس والے بھی، اور یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس الزام میں اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ ڈکیتی کے الزام میں تو اسے لے کر نہیں جا سکتے، تو پھر ایسی کیا دیکھنا ہوگا کہ غلطی کرے گا متین کہ اسے پولیس والے لے کر جا رہے ہیں، لیکن متین کو اس طرح پولیس کے لے جانے سے رابی کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ اس کی ساس نسرین دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی، اور پھر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ باہر بیچاری بے یار و مددگار جا رہی ہوتی ہے، کافی زیادہ اس پر جو لوفرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ بری نظر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اٹ ول بی ویری ڈسکسٹنگ سین، اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ ڈرامہ۔ اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، ہم انشاءاللہ ان ایپیسوڈز کو بھی ریویو کریں گے۔ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے وہ ہمیں ضرور رکھا کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔